नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं क्यूट्रिक्स। आज हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन का लेसन 4 देखेंगे और लेसन 4 में मैं आपके लिए ऐसी दो डीआई लाया हूं जो कैलकुलेशन पे बेस्ड होंगी और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस दोनों ही होंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है, जो पहले डीआई है आपकी, वो है द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉई वर्क्स इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, अलग अलग कंपनीज हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, 5 कंपनीज हैं आपके पास और अलग अलग आपको डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, आईटी, एचआर, सेल, मार्केटिंग और फाइनेंस। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट आपको गिवन है और अलग अलग कंपनीज हैं और उसके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जैसे कि कंपनी ए में आईटी के 340 एम्प्लॉय काम करते हैं, वहीं कंपनी डी में फाइनेंस में 280 यानी 280 एम्प्लॉयज काम करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी डीआई है और इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। What is the difference between the number of employee works in the sale and finance departments in A, C and E together? आपको क्या निकालना है कि A, C, E जो 3 कंपनियां हैं, इनके सेल डिपार्टमेंट में टोटल जितने एम्प्लॉयज काम करते हैं उसका और टोटल फाइनेंस डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज काम करते हैं उनका डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए A, C, E ये हो गए, सेल डिपार्टमेंट ये हो गया और फाइनेंस डिपार्टमेंट आपका ये हो गया। तो चलिए A, C, E के पहले सेल डिपार्टमेंट को हम ऐड कर लेंगे, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट को ऐड कर लेंगे। ठीक है, देखिए ऐड करना सीखिए जहां पर डेटा आपको ऐसे गिवन हो। अब देखिए कैसे ऐड करेंगे, ए सी और ई को आपको ऐड करना है। ठीक, तो ये 280 है, ये 250 है और ये 120 है, तो आप डायरेक्टली ना जो बड़े बड़े नंबर्स हैं उनको ऐड करके चलिए। 200 और 200 400 हो गया और ये 1 500 हो गया। अब 500 को आप ध्यान रखिए, 80 और 50 कितना होता है 130 होता है। 130 और 20 कितना होगा 150 हो जाएगा। तो पहले कितना था 500 प्लस 150 इज 650 आपका एसीई का सेल डिपार्टमेंट का एडिशन आ गया। ठीक है, था ना इजी ऐड करना। ठीक है, हमेशा से लिख के ऐड नहीं करिएगा 280 लिखा फिर आपने 250 लिखा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए फाइनेंस, फाइनेंस में फिर से एसीई, तो देखिए ये 200 है, तो 200 और 300 500, 500 और 100 600 हो गया। ठीक, फिर जो बचा है 60, 60 और 60 120 हो गया। तो 600 और 120 कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेल डिपार्टमेंट का एडिशन है एसीई का वो है 650 और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का है वो है 720। डिफरेंस कितना है 50, डिफरेंस ये हो गया और फिर 20 कितना हो गया 70 का डिफरेंस हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ जैसे कर रहा हूँ उस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The question number 2 is what is the ratio of the number of employees in B to D in all the departments together? आपको रेशियो निकालना है B और D का, यानी B कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी के एम्प्लॉयज का एडिशन करेंगे आप सबसे पहले और उसका रेशियो निकालेंगे आप D की कंपनीज का। ठीक है, तो B में कितने हैं भाई, वैसे जैसे हम ऐड कर रहे थे वैसे ही हम ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं, ये हो गया, सारे 2 हैं, देखिए 1 2 3 4 5 5 2 है तो कितने हो गए 1000, तो यही हो गए आपके 1000 को आप दिमाग में रखिए। 25 और 40 कितना हो जाता है 65, 65 और 20 85, 85 और 40 8 और 4 120 तो 125 हो गया। 125 और 10 कितना हो गया 135, पहले कितना था 1000 था और अब 135 हो गया, तो 1000 प्लस 135 होता है 1135 आपका क्या हो गया, सबका एडिशन हो गया, यानी बी में जो टोटल एम्प्लॉय हैं वो 1135 है। ठीक है, अब रेशियो निकालना है तो अपॉन कर लेते हैं 1135 रेशियो डी से, डी को भी हम बिल्कुल ऐसे ही ऐड करेंगे। देखिए अब डी को ऐड करते हैं तो 1 और 1 200 300 4 5 6 7, तो कितना हो गया ये आपका 700 हो गया। 700 को माइंड में रखिए, 8 और 9 कितना होता है 17। ठीक है, तो 170 हो गया, 17 और 5 17 और 5 22, तो 220 220 और 50 कितना हो जाएगा 270, 270 और 80 कितना हो जाएगा आपका 270 और 80 आपका हो जाएगा 350। तो पहले कितना था, पहले आपका था 700, तो 700 और 350 कितना हो जाएगा 1050 हो जाएगा। तो इसका जो आपको क्या निकालना है रेशियो निकालना है, तो रेशियो हो जाएगा 1050। अब इसको आप क्या कर दीजिए कट कर दीजिए, किससे कट कर सकते हैं 5 से कट कर सकते हैं। 5 टू 10 हो गया, कैरी 1। ठीक है, तो फिर से 5 टू 10 हो गया, 5 7 35 हो गया। ठीक है, अपॉन 1050, 5 टू 10 हो गया, फिर 5 1
5 हो गया और 0 हो गया। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? 227 210, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, एडिशन जैसे किया है बिल्कुल उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। The average number of employees in IT department in all the companies together is approximately what percent of the average marketing department in all the companies together? ठीक है, आपको क्या निकालना है कि IT डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज हैं सारी कंपनीज को मिला के उसका जो एवरेज होगा वो कितना परसेंट होगा, किसके? अप्रोक्सीमेटली निकालना है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के। तो सबसे पहले मैं हमारा काम क्या है कि आईटी वाले को ऐड करना, फिर मार्केटिंग वाले को ऐड करना। ठीक है, तो आईटी वाले को कैसे ऐड करेंगे? सिंपल वही तरीका रहेगा हमारा, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 8 9 10, यानी कितना हो गया? ये 1000 हो गया। इसको लिख लीजिए यदि आपको दिक्कत हो रही है तो 1000 हो गया। ठीक, उसके बाद 40 और 20 कितना होता है? 60, 65 हो गया। 65 और 70 कितना होता है? 135 होता है। 135 और 80 यानी आपका हो गया 215 हो गया। 215 और 40 तो 255 हो गया आपका। तो ठीक है, तो ये 1000 प्लस 225 255 हो गया। तो आपका कितना हो गया? 122 1255 आपका किसका एडिशन हो गया? ये आपका आईटी का हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? इसका एवरेज की बात बाद में करेंगे, मार्केटिंग निकालना है तो मार्केटिंग ऐड कर लेते हैं। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, तो कितना हो गया? 900 हो गया। बाकी इस 5 को भी छोड़ देते हैं। 7 और 4 11 हो गया। 11 और 8 19 हो गया। 19 और 5 24 हो गया। और ये कितना हो गया? 26 हो गया, 260 हो गया। 260 में 5 और 5 और 10 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 270 हो जाएगा। तो 900 प्लस 270 कितना होगा? 1170। क्या निकालना था कि 1255 का एवरेज इसके एवरेज का कितना परसेंट है? अब ध्यान दो, दोनों सारे ही जो जितने भी इंप्लॉइज हमने ऐड किए वो कितने हैं? 5 हैं। तो भाई जब आप इसका करोगे अपॉन 5 और इसका अपॉन 5 करोगे तो जो आपका भी रेशियो जो भी आएगा, भाई 5 से 5 तो कट जाना है। कैसे निकालते हैं परसेंटेज? ऐसे निकालते हैं। 1255 अपॉन 5 करोगे आप, फिर क्या करोगे? 1170 अपॉन 5 करोगे, इंटू 100 करोगे, तो अल्टीमेटली ये तो कट हो जाएगा ना। तो हमें इसको रखने की कोई ज़रूरत है क्या? इसको हमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ऑटोमेटिकली कट जाएगा। यदि ये दोनों वैल्यूज अलग अलग के लिए होती, मतलब ये यहाँ 5 होता, यहाँ 4 होता, तब हम रख सकते थे। ठीक है, तो इस टाइम को आप अपना सेव कर सकते हैं। अब 1255 अपॉन 1170, इसको आप 5 से कट कर सकते हैं। 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5 हो गया। ठीक, फिर 5 2 10 हो जाएगा और 5 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा और 5 4 20 हो जाएगा। तो आपका कितना आ गया? ये आपका आ गया 25100 अपॉन 234। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना भी बहुत टफ नहीं है, डिवाइड का आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो सिंपली जैसे आप डिवाइड करते हैं ना वैसे ऐड करिए। 25100 अपॉन इससे आपको 234 से डिवाइड करना था। सबसे पहले तो 1 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, 7 आ गया और आपके यहाँ पे क्या हुआ? 4, तो 1 आ गया। फिर 0, तो क्या जाता है? नहीं जाता, तो हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा पहले तो भाई, फिर ये 0 हो जाएगा। अब देखो 234 और नीचे है 1700, ऑप्शन कौन सा है? 10 वाला। एक 103 है और एक 107 है। तो जब हम 2 3 6 करते हैं, यानी 234 इज नियर अबाउट 200, तो हम एक एवरेज लगा लेते हैं कि जब हम 200 इंटू 3 करते हैं तो 600 के आसपास आता है, जबकि ये नंबर तो बहुत दूर है। और 200 इंटू 7 करते हैं तो 1400, यानी कहीं ना कहीं यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो नेक्स्ट स्टेप करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या कहा कि भाई 234 से 1700 को डिवाइड करना है। तो दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या हम 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमें पता है कि 234 को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर इतनी दूर नहीं पहुंच सकता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज 107। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 107 हो जाएगा। चलिए, आई होप आप लोग कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एचआर एम्प्लॉइज एंड सेल डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज इन ऑल द कंपनीज टुगेदर? ठीक है, क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एचआर एम्प्लॉइज, सारे एचआर एम्प्लॉय, एंड सेल डिपार्टमेंट एम्प्लॉय इन ऑल द कंपनीज। तो एचआर को ऐड करना है, फिर सेल को ऐड करना है और माइनस कर देना है। ठीक है, तो पहले एचआर को निकालते हैं भाई। एचआर सिंपली हमारा तरीका वही रहेगा ऐड करने का। 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 3 900 हो गया ये। ठीक है, लिख लीजिए यदि आपको दिक्कत हो रही है शुरू शुरू में। ठीक है, तो अब आपको बाकी जो बचे उनको ऐड करना है। 20 और 40 60, 60 और 70 130, 5 को छोड़ दे रहे हैं अभी, 130,
130 और 90 आपका हो जाएगा 220, 220 और 20 हो जाएगा 240, 245 इसमें और ऐड करना है आपको, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 4 9 और 2 11, तो 1145 आ गया। डिफरेंस निकालना है किससे, सेल से, सेल को भी हम वैसे ही ऐड करते हैं, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, ठीक है, 7 और 1 8 हो गया ये, ठीक। तो 800 यहाँ हो गया आपका, 800 बाकी चीज़ों को ऐड कर देते हैं सेल में, तो 80 और 20 100, 100 150, 200 220, ठीक है। तो 220 हो गया, 0 2 8 और 2 10 हो गया। तो इसके बीच का डिफरेंस आपको निकालना है, तो आप इससे माइनस कर दीजिए सिंपल, ठीक है। तो 5 आ जाएगा और 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, तो 125 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। देखिए कैलकुलेशन जो हम एडिशन कर रहे हैं कितनी आसानी से एडिशन हो जा रहा है, ठीक है। नहीं तो क्या करते हैं आप, क्योंकि भाई ये तो स्क्रीन पे है ना, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, वहां पे तो आप लिख नहीं सकते, आप ऐसे करने लग जाते हैं, 280 220 पहले लिखते हो आप, ये नहीं करना, ठीक है। इसी तरीके से ऐड करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, what is the ratio of the average number of finance department employee in B and D together to the average number of HR employee and BCE together? तो पहले क्या निकालना है हमको, पहले हमें B और D का निकालना है, कौन सा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का। तो भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं बी और डी में, देख लेते हैं। बी और डी का फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो ये हो गया 210 और ये हो गया 280, तो 200 200 कितना हो गया, 400 480 490 हो गया। तो इसका एवरेज निकालोगे पहले आप, तो दो ही कंपनीज का है, तो 490 अपॉन 2 कर दोगे, यानी हाफ करना है, 4 का हाफ 200, 90 का हाफ 45, तो ये आपका कितना हो जाएगा 245 हो जाएगा, ठीक है। अब बीसीई का टुगेदर कौन सी कंपनी का, बीसीई तीनों कंपनीज का कौन से डिपार्टमेंट के लिए, एचआर डिपार्टमेंट के लिए, बी सी और ई, ठीक है। तो देखिए ऐड करते हैं इसको, 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, यानी 600 हो गया। और कितना बचा भाई 40, बीसीई है 40, 40 और 70 110 110, यानी 11, ठीक है। 11 और 2 कितना हो गया 13, यानी 130 हो गया, और कितना हो गया 135 हो गया। तो पहले कितना था 600 और 135 735, तो आपको क्या करना है 735 को डिवाइड बाई 3 करना है, क्योंकि एवरेज 3 कंपनियां हैं बी सी और ई, तो 3 से करोगे आप डिवाइड। अब देखो 3 से डिविजिबिलिटी मैंने आपको बता रखी है कैसे करते हैं, सबका एडिशन यदि 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आई बटन पे आपको डिविजिबिलिटी का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, वो आपके कैलकुलेशन को जरूर बूस्ट अप करेगा, ठीक है। तो देखिए 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया, ये कैरी 1 हो गया, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो देखिए इसका भी 245 आया, इसका भी 245 आया, यानी आपका आंसर हो गया 1:1। द ऑप्शन ए इज योर आंसर, ठीक है। ये लेसन मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप देख सकेंगे कैलकुलेशन को हम कितनी जल्दी कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ तभी थोड़ा टाइम लग रहा है, जब आप खुद करेंगे इसी तरीके से आप एडिशन करेंगे नंबर्स का तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए ये इस डीआई के 5 क्वेश्चन थे, एक और डीआई हम ले रहे हैं जो कि बिल्कुल इसी तरह की कैलकुलेटेड डीआई होगी। चलिए देखते हैं दूसरी डीआई। तो क्वेश्चन है आपके सामने, गिवन लाइन ग्राफ shows the number of boys and girls studied in 5 different courses। भाई 5 कोर्सेज हैं, बीएससी, बीए, बीकॉम, एमए और एमएससी, ठीक है। इन 5 कोर्सेज में बॉयज को आपको रेड से शो कर रखा है और गर्ल्स को आपको ऑरेंज से शो कर रखा है, ठीक है। अलग अलग आपको डेटा गिवन है, जैसे बीएससी में 420 बॉयज बीएससी करते हैं और गर्ल्स 480 हैं, ठीक है। वहीं बीए में 520 बॉयज हैं और 460 गर्ल्स हैं, ये आपको डेटा गिवन है। इसी पे बेस क्वेश्चंस होंगे और बहुत अच्छे कैलकुलेशन से हम क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडीड इन बीकॉम एंड एमएससी टुगेदर इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन बीएससी एंड एमए टुगेदर। सबसे पहले हमें क्या करना है, गर्ल्स निकालनी है बीकॉम और एमएससी की, ठीक है। तो बीकॉम कहाँ है भाई, बीकॉम ये है, एमएससी ये है, गर्ल्स हमारा ऑरेंज है। तो 540 और 440 को ऐड करना है, तो 5 और 4 9 हो गया, 9 हो गया 900 हो गया, और 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया, यानी 80 हो गया, यानी कितना हो गया 980 हो गया भाई। यानी बीकॉम और एमएससी में टोटल गर्ल्स कितनी है 980 गर्ल्स हैं। किस दिस व्हाट परसेंट ऑफ किसका, व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन बीएससी और एमए टुगेदर। बीएससी का ये है, एमए ये है, बॉयज कितने हो गए 5 और 4 9, तो 920 हो गए, ठीक है। आपको इनटू 100 कर देना है, क्लियर हो गया, कट गया ये। अब पूरा पूरा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इससे डिवाइड करना है। डायरेक्टली आप इसे डिवाइड करते हैं ना, आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बचपन से आप करते हुए आ रहे हैं तो आप बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है। इसमें ना घबराना मत किया, ये तो सर आप क्या करा रहे हैं, ऐसे में तो हमारा क्वेश्चन छूट जाएगा, नहीं। आप ये चीज करते आ रहे हैं, आप अभी भी करिए, आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन को करने में यदि आप ऐसे भी करेंगे तो आपको मुश्किल से
4 से 5 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को करने में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है इस चीज में। तो 90 टू वन जा 92, 8 में से 2 गया 6, ठीक हो गया, पॉइंट लग गया आपका, तो 0 आ गया। अब देखिए जा नहीं सकता ना, तो 0 लगेगा, ठीक, 0 लग गया तो 600 हो गया। अब देखिए 9 है और ये 600 है, तो 9 4 कितना होता है? 36 होता है ना, 9 4 36 होता है। अब देखिए अभी बहुत दूर है, 9 8 72 होता है, तो अब ज्यादा हो गया। तो 9 7 कितना होता है? 63, अब भी ज्यादा हो गया। तो 9 6, ठीक है, 9 6 कितना होता है? 54 होता है, यानी 1.06 आ गया। यहाँ पे 6 तो आना ही आना है कि भाई 6 2 18 हो गया, और 6 2 12 हो गया, और कैरी 1 हो गया, और 6 9 54, ठीक है, 54 और 1 हो गया आपका कितना? 55 हो गया, ठीक है। तो अब इसके आगे ना करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 106 आ रहा है, कि इंटू 100 आप करोगे जब, तो पॉइंट यहाँ आ ही जाएगा। तो आगे फर्दर करने की कोई जरूरत नहीं। लगा क्या टाइम? मैंने आपको समझाया तभी टाइम लगा, लेकिन आपको इस चीज में टाइम नहीं लगेगा। तो आंसर इज सी ऑप्शन, 106.5%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम ऑल द कोर्सेज टुगेदर, ठीक है, यानी सारे बॉयज को ऐड करना है हमें, ठीक है। तो 4 और 5 9 हो गया, पहले हम 100 ऐड कर ले रहे हैं, तो 4 और 5 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 और 4 कितना हो गया? 13 हो गया। 13 और 5 कितना हो गया? 18। 18 और 5 हो गया 23 हो गया ये आपका, यानी 2300 आ गया, ठीक हो गया। अब 20 और 20 कितना हो गया भाई? 40। 40 और 80 कितना हो गया? 40 और 80 आपका हो गया 120। 120 और 60 कितना हो गया आपका? 180 हो गया। तो इसमें 180 आप ऐड कर दीजिए, तो 0 8 4 और 2, यानी 2480 होगा टोटल नंबर ऑफ बॉयज। एवरेज निकालने के लिए किससे डिवाइड करोगे? 1 2 3 4 5 से डिवाइड करोगे आप। तो आप सिंपली डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा कितना? 5 4 जा 20, 4 हो जाएगा, तो 5 9 जा 45, ठीक है। ऑप्शन कोई अभी अच्छा आगे और करना पड़ेगा क्योंकि दो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक। तो 5 9 जा 45, 3 5 6 जा 30, द आंसर इज 496, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऐसे आपको ऐड करना है, जितनी जल्दी जितने अच्छे से आप ऐड कर पाएंगे तभी आपकी स्पीड और बढ़ेगी क्वेश्चन करने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन बीकॉम टू बीएससी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बीकॉम में गर्ल्स कितनी है भाई? 540, 540। एमएससी में कितनी है गर्ल्स? बीकॉम में 540, एमएससी में है 440, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, सिंपली 2 से कट हो जाएगा। 27 2 जा 54 होता है, 22 2 जा 44 होता है, 27/2 आया, यानी इसको आप लिख सकते हो 27 रेशियो 22 हो गया। तो पहला वाला आपका क्या हो गया? आंसर हुआ। ध्यान दीजिएगा, देखिए दूसरे ऑप्शन में 22 रेशियो 27 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको जल्दीबाजी में आप गलत मत करिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि बीकॉम टू एमएससी पूछा हुआ है, एमएससी टू बीकॉम नहीं पूछा हुआ है। बीकॉम टू एमएससी का मतलब है बीकॉम अपॉन एमएससी, यानी बीकॉम रेशियो एमएससी। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द नंबर ऑफ बॉयज स्टडीड इन बीकॉम इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीड इन बीकॉम, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया आपसे कि जो बॉयज हैं बीकॉम में पढ़ने वाले वो कितना परसेंट हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बीकॉम में पढ़ते हैं। तो बॉयज कितने हैं बीकॉम में भी? 480 हैं, ठीक है। तो 480 बॉयज हो गए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए बीकॉम में? 480 प्लस 540, यानी 5 और 4 90 हो गया, और 8 और 40 80 और 40 कितना हो गया? 120, यानी कितना हो गया आपका? 1020 हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दीजिए। इसको फर्दर आप और कर सकते हैं, 24 2 जा 48, ठीक है, 51 2 जा 102। अब सिंपल आप क्या करोगे? 2400 को 51 से सिंपली वैसे डिवाइड करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 4 जा तो जाना ही जाना, ये तो श्योर है, क्योंकि 5 5 जा कितना होता है? 25 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 जा तो जाएगा ही जाएगा, दैट इज 4 1 जा 4, 4 5 जा कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया 6 और ये आ गया 36, 3 6 हो गया, 36 0 आ गया। अब देखिए, अब दो ही ऑप्शन है 4 के साथ, या तो 1 है या तो 7 है, तो 1 में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, 1 में तो हो ही नहीं सकता, देन द आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज 47%, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली पूछा गया है, तो और ऑप्शन देख के भी आपको पता लग रहा है कि भाई 4 के बाद दो ही ऑप्शन है, 7 एंड 1, एंड 1 में तो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, 360 है, ठीक है। देन आंसर इज 47%। बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Question number 10 is, what is the difference between the total number of students studied in BSc and the total number of students studying in BA, ठीक है। क्या बोला गया आपसे? डिफरेंस निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बीएससी करते हैं और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो बीए करते हैं। वेरी सिंपल, तो बीएससी का एडिशन कितना हो जाएगा भाई? 4 और 4 8, और 8 और 2 कितना हो गया? 10, यानी 900 हो गया, सिंपल, ठीक है।
एडिशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। बीए में कितने हैं, 5 और 4 9, 980 हो जाएगा ये। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, दैट इज 80। देन द आंसर इज 80। दोनों ही डीआई जो थी आपकी कैलकुलेशन बेस्ड थी, आपने देखा कि कैसे मैंने एडिशन किया सिंपली। ये दोनों ही डीआई एडिशन पे बेस्ड थी कि कैसे आपको एडिशन को जल्दी करना है, ठीक है, नंबर्स के एडिशन को आपको जल्दी करना है, वो चीज आप लोगों ने सीखी। और भी लेसन्स डीआई के आते रहेंगे और बहुत ही अच्छे डीआई मैं आपके लिए लाता रहूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और दूसरी चीज, सारी डीआई आपके कैलकुलेशन को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी और आप इसमें सीखेंगे कि कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डू सब्सक्राइब क्यू ट्रिक्स। थैंक यू सो मच।